आखिर भगवान सबकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? यह प्रश्न बहुत गहरा और भावनात्मक है। आखिर भगवान सबकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाते? इसका उत्तर केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, कर्म सिद्धांत और जीवन की यथार्थता के आधार पर भी समझना चाहिए। सबसे पहले भगवान को लेकर एक आम धारणा यह होती है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि जब वह सर्वशक्तिमान है तो फिर किसी की प्रार्थना अनसुनी क्यों रह जाती है? कोई बीमार क्यों मरता है? किसी गरीब को रोटी क्यों नहीं मिलती? किसी बच्चे को माँ बाप क्यों खोने पड़ते हैं? इसका उत्तर हमें कर्म के सिद्धांत में मिलता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे कई दर्शन यह मानते हैं कि हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। यह फल वर्तमान जीवन में हो सकता है या पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम भी हो सकते हैं। भगवान न्यायकारी है, लेकिन वे कर्म के नियमों से अलग होकर काम नहीं करते। वे नियम से बंधे हुए नहीं, लेकिन नियमों को बनाकर संसार को संतुलन में रखते हैं। जैसे अग्नि जलाएगी, चाहे वह किसी साधु के हाथ में हो या पापी के, वैसे ही कर्म का फल भी निष्पक्ष होता है। दूसरा पक्ष यह है कि हर इच्छा पूरी होना हर किसी के लिए हितकारी नहीं होता। जैसे एक बच्चा रोज आइसक्रीम खाने की जिद करे तो एक समझदार माता पिता हर बार उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। उसी तरह भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह जो हमारे हित में होता है। कई बार हमें तुरंत समझ नहीं आता कि किसी इच्छा का पूरा न होना भी एक तरह का आशीर्वाद है। तीसरा पहलू है स्वतंत्र इच्छा और संघर्ष का महत्व। यदि भगवान हर किसी की इच्छा तुरंत पूरी करने लगे तो जीवन में कर्म, प्रयास और सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। हर व्यक्ति अपने प्रयासों से, अपने अनुभवों से, अपने दुख सुख से सीखता है और आत्मा की प्रगति करता है। भगवान हमें रास्ता दिखा सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, संबल दे सकते हैं, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ता है। आखिर में यह भी समझना जरूरी है कि ईश्वर का काम केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं, बल्कि आत्मा का कल्याण करना है। हमारी इच्छाएं अस्थायी हो सकती हैं, लेकिन आत्मा का विकास स्थायी लक्ष्य है। जब हम यह समझने लगते हैं कि हर घटना के पीछे कोई उद्देश्य है, चाहे वह सुख हो या दुख, तब हम भगवान को दोष नहीं देते, बल्कि उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगते हैं।